हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या होता है। इफ एल्स जो है हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम कभी कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ कंडीशनल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए और अगर ये नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। तो पहले इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। ये होता है सिंटैक्स लाइक इफ, और यहाँ हमें कोई कंडीशन लिखनी होती है। तो ये जो कंडीशन है इसमें ये यहाँ पे वो कंडीशन होगी कि हम चाहते हैं ऐसा हो, और फिर यहाँ हम कुछ भी अपना कोड लिख देते हैं। कुछ भी इन द सेंस कि जो हम चाहते हैं कि इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है इसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अब क्या होता है कि जो हम कंडीशन देते हैं या जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता तो है नहीं। तो इसलिए हम एक एल्स लिखते हैं कि अगर, इसमें क्या होता है कि जो हमने कंडीशन लिखी, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो आप एल्स में आ जाइए। उसमें क्या होता है कि हम कोई कंडीशन देंगे इफ, अगर ऐसा होता है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर हमारी यहाँ पे दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस कोड में जाएगा ही नहीं, और ये एल्स पार्ट में आके जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ देंगे ये उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब इसे हम एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली सिंपल एग्जाम से समझने वाले हैं, और वो है लाइक हमें फाइंड करना है कि दो में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। लाइक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ओके। अब इसका सिंपल वे वो है कि हमने छोटी छोटी क्लासों में किया होता है। लाइक हमारे पास टू नंबर्स है 6 और 7, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 7। ऐसे ही, और तो हमें यही फाइंड करना है बस। तो इसमें हमें ये फेल समझ में भी आ जाएगा। सपोज हमारे पास दो नंबर होने वाले हैं ए, और इसको हम ले लेते हैं, ए को 8 ले लेते हैं। ओफो, ये ऑनलाइन स्नाइपेड। ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं हम बी, और इसकी वैल्यू हमने ले ली सपोज 10। वैसे तो हमें पता है कि 10 ही ग्रेटर है, पर इफ एल्स को समझने के लिए अब यहाँ हम कंडीशन समझते हैं। सपोज ये हमने लिया इफ स्टेटमेंट। अब इसमें हम कंडीशन देने वाले हैं। कंडीशन क्या हम देंगे? ए इज ग्रेटर बी। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता है। तो हमने ऐसा सोचा कि ए जो है बी से ग्रेटर है। ठीक है। तो क्या होना चाहिए उस केस में? हम प्रिंट करा लेंगे एक स्टेटमेंट कि ए इज ग्रेटर देन बी। इसको हम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं। वैसे एक अच्छा तरीका भी होता है इसको लिखने का, जिसमें हम वेरिएबल्स को प्रिंट करा लेंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया। ये एक कंडीशन है कि ए ग्रेटर है बी से, तब ये प्रिंट होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि हमारा ए लेस हो और बी ग्रेटर हो, जो कि यहाँ पे है भी। तो हम एल्स में चले जाते हैं। ठीक है। एल्स, अब क्या हमें यहाँ कंडीशन देने की ज़रूरत है? नहीं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स होते तब हमें कंडीशन देने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसमें वो आप थोड़ा सोचना, उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर है,
जिसमें एक हमारा ए है एक बी है। अब हमने एक कंडीशन तो मान लिया कि अगर ए ग्रेटर है, लेकिन अगर बी ग्रेटर हुआ तो कुछ नहीं है, सिंपल ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है हमारा जो कोड है वो स्टार्टिंग में ही एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बी को ही ग्रेटर दिया हुआ है। इसको रन किया तो ये हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, बी इज ग्रेटर देन ए। थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही हो जा रही है। तो अब यहाँ हम एक बार वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, इसको 18 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b आ जा रहा है। चलिए रन करते हैं, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब इसमें क्या था जो मैं बताने वाली थी, वो ये था एक अच्छा वाला तरीका कि स्ट्रिंग को हम यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, और इसे हम बी में ख़त्म ना करके, एंड में ख़त्म ना करके यहाँ करते हैं ख़त्म। ठीक है, स्पेस के साथ। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, चलो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग बी के बाद जो है शुरू होगी और ख़त्म ए से पहले हो जाएगी। अब इसका जादू ये होने वाला है कि हमारे पास वेरिएबल प्रिंट होंगे। कभी कभी सिंटैक्स एरर हो जाती है, बिगिनिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें वेरिएबल प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में कोमा करना होता है। तो 18 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब यहाँ सिंपल आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, पर यहाँ हमने ए को ग्रेटर कर दिया। अब फिर से बी को ग्रेटर कर लेते हैं, इसको 110 कर देते हैं, फिर से रन किया। अब ये इस बार एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यही था हमारा इफ एल्स कंडीशन। बाकी एक इफ एल्स लेडर होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है पाइथन में, उसके ऊपर भी हम अभी वीडियो बनाएंगे। ओके, तो इसमें ये इतना ही था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।